हौसला हो जब उड़ने का तो पंख नए आ जाते हैं। ध्यान रख बस रब का, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी लाइफ भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जब आपकी लाइफ अच्छी चलेगी तभी आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। कल कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था लाइव में जब हम थे कि ज़िंदगी का नाम संघर्ष है। तो हाँ दोस्त, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो वो ज़िंदगी आपकी, आप बस जिए जा रहे हैं। मतलब एक फेज आप सुख का एंजॉय कर रहे हैं या सिर्फ दुख का एंजॉय कर रहे हैं। तो ज़िंदगी है ना, संघर्षों से भरी होनी चाहिए। जो हमारी लाइफ है, एक ही बार मिली है ज़िंदगी यार, खुल के जी लो। गाना है तो मस्त होके गाओ। मैं कहूँगी 10-15 मिनट ही गाओ, पर हाँ एकदम मस्त होके गाओ। अगर आपको लोगों से दिक्कत है तो एक रूम बंद करो और गाने का मन कर रहा है, रूम को लॉक करो। जैसा भी गाते हो, अच्छा बुरा, सुरीला हो कि ना हो, लोग अगर मजाक बनाते हो तब के लिए है ये। गेट बंद करिए, अपना 10-15 मिनट जितने देर भी गाना है खुल के गाइए, तेज तेज गाइए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको घूमने का मन है, बंद करिए कॉपी किताब। ये नहीं कि आप पढ़े जा रहे हैं, कुछ घुस नहीं रहा दिमाग में और आप को बस ये है कि एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना है, बाहर जाऊंगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। उसके लिए आपको बस किताब खोल के बैठना पड़ रहा है और आप अदर हैंड आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उबाऊ सा लग रहा है आपको। तो इन सब चीज़ों के चलते हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं चल सकती। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जब घूमने का मन हो खुल के घूमो, गाने का मन हो खुल के गाओ, खाने का मन हो खुल के खाओ यार, जितना मन करे छक के खा लो। क्योंकि एक ही बार हमारी लाइफ मिली है, हम नहीं पता अगला जन्म कैसा होने वाला है, हम कहाँ रहेंगे, किस सिचुएशन में रहेंगे, पढ़ने को मिलेगा भी नहीं कि नहीं। और अब आते हैं स्टडी पे कि अगर आपको पढ़ाई भी करना है तो यार लग के करो, जितनी देर पढ़ो एकदम जम के पढ़ो। कि सामने अगर आपके कोई बगल में बैठा है और कुछ कह रहा है, जब तक आपको हिला के कुछ बोले ना तब तक आप उसकी बात ही ना सुनो, मतलब इतना रम जाओ। इस तरह की आपकी स्टडी होनी चाहिए। स्टडी क्या, आपकी लाइफ में जो जो चीज़ आप करें हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि 3 चीज़ आज मैं बताने वाली हूँ, जो है जुनून, हौसला, अनुभव। आपने ये तीनों शब्दों को सुना ही होगा। अब थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता देते हैं। देखिए मॉर्निंग हमारी 4 बजे हो गई थी, क्योंकि 4:30 बजे, क्योंकि लाइव सेशन 5 बजे से चलता है। तो 5 बजे हमारा लाइव सेशन था। उसके बाद जो है उसमें कोई क्लिप ऐड नहीं हो पाई। एक्चुअली लाइव टाइमिंग में हम कैमरा उधर लगा देते हैं तो कोई फ़ोन रहता नहीं है और कहाँ सेट करें ये समझ में नहीं आता, इसलिए वो क्लिप इसमें ऐड नहीं है। आफ्टर दैट खाना पीना बनाने के बाद ये योगा का टाइम है, क्योंकि योगा करना तो भैया मैंने सोच ही लिया है कि डेली मुझे आधे घंटे योगा को देना ही है। क्योंकि पूरे 24 घंटा में अगर हम आधे घंटे अपने शरीर के लिए नहीं निकालते तो ये तो नाइंसाफ़ी है। आज हमारा शरीर हमारे साथ है, कल को जब हमारा शरीर हमसे नाराज़ हो जाएगा ना तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। हम जो करना चाहते हैं शायद वो भी ना कर पाएँ। इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने शरीर को भी समय दें। वो भी समय मांगता है, वो भी हेल्दी रहना चाहता है, वो भी एक्टिव रहना चाहता है। आप सोच रहे हैं कि आप किचन में 2 घंटे खड़े होकर खाना बना दिया और पढ़ाई कर ली तो आपका शरीर खुश है? जी नहीं, आपके शरीर को क्या चाहिए? मूवमेंट चाहिए। तो इसके लिए आप बाहर जाइए, वॉकिंग करिए या फिर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाइए। पैर की एक्सरसाइज करिए, हाथ की एक्सरसाइज करिए, ब्रेन की एक्सरसाइज करिए। इससे क्या होगा, आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो एक काम तो अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपको शरीर को अपने साथ रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, ठीक है। अब आते हैं उन तीनों पॉइंट पे, जुनून, हौसला, अनुभव। जुनून क्या होता है आपको पता है? जुनून हमसे वो करवाता है जो हम कर नहीं सकते। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने कुछ टारगेट फिक्स किया है, ठीक है, और उसको जुनून के साथ हम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो ना करने पाने वाली चीज़ हो, मतलब आपको ऐसा लगे स्टार्टिंग में कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बट आपने उसको अपना लक्ष्य मान लिया, तो आपको उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जुनून है आपका, ठीक है। कितना भी टफ हो, कितनी भी परिस्थितियाँ ख़राब हों, कितनी भी रास्ते में अड़चने आए, बट आपका वो जुनून है तो आप उसको कर ही जाएंगे। तो अपना जो लक्ष्य है ना, हमें वो जुनून की तरह बनाना है कि रास्ते में कितनी भी दिक्कत आए, पढ़ाई नहीं होगी डेली डेली,
हो सकता है घर पे मेहमान आ जाएं, तबीयत ख़राब हो जाए, हमें शादी ब्याह में कहीं जाना पड़े, ये सारी क्या हैं, अड़चने ही हैं। तो जुनून ऐसा बनाना है हमें कि जो हम नहीं कर सकते उसे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जुनून हमसे वही करवाता है जो हमारा शरीर, हमारा दिमाग कहता है कि आप नहीं कर पाओगे। तो अपने लक्ष्य को क्यों ना हम जुनून बनाएं, जिन्होंने नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत सारे छोटे भाई बहन भी जुड़े हैं। स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि मैंने कल देखा लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि आसपास सोसाइटी, रिश्तेदार की बातों को सुन के डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो यार, ये लाइफ आपकी डिप्रेशन में जाने की नहीं है। आपसे जितना हो पाता है पढ़िए, जितना देर हो पाता है। आप अभी 11th-12th में हैं, तो ये नहीं है कि आप 14 से 15 घंटे पढ़ें ही, या 12 घंटे फिक्स लेके चलें। नहीं तो आपको लोग बोल रहे हैं तो आप वही सुन रहे हैं, तो आप डिप्रेस हो रहे हैं। इग्नोर करिए, जस्ट इग्नोर, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको पता है कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, हौसला। हौसला क्या होता है पता है? नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, पर उसकी मीनिंग कोई बता सकता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। हौसला हमसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। जी हाँ, अक्सर क्या होता है, जुनून हमसे वो करवा देता है कि जो हम नहीं कर सकते हैं। पर हौसला क्या है? हमारे दिल में छुपा है, पर डर है बाहर से कि हम कर पाएंगे कि नहीं। सपोज़ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और वो लोगों के, समाज ने एक डर पैदा कर दिया है, अरे वो बहुत ही टफ़ एग्ज़ाम है, इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है बेटा, तुम अभी छोटे एग्ज़ाम क्रैक करो, यूपीएससी के बारे में मत सोचो। तो हौसला है, वो हौसला आपको बढ़ाना है। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं उसको हौसला बनाइए। आई होप आप समझ गए होंगे, मतलब जो आपका लक्ष्य है वो हौसला है, उसको हौसला बना के करिए। और वो आप अंदर से करना चाहते हैं, पर समाज के डर से आप उसको दबा दिए हैं कहीं, तो उसको उठाइए, उसको निकालिए, और उसको हौसला बना के चलिए कि यस, आई कैन डू इट। थर्ड पॉइंट आता है अनुभव। अनुभव हमसे वो कराता है जो हमको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अनुभव, फेलियर की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम में आप एक बार फेल हो जाते हैं तो सेकंड अटेम्प्ट में आप बहुत सारे लोग हैं कि बैक स्टेप ले लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है। अनुभव हमें हमारी गलतियां बताता है। अकॉर्डिंग टू मी, अनुभव बताता है कि कहाँ कहाँ आपने गलतियां की, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अनुभव से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और अनुभव से ही हम एक सफल इंसान बनते हैं, क्योंकि कोई भी बचपन से परफेक्ट नहीं होता, और हम जो है अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हैं। ठीक है, देख देख के, सीख सीख के, कभी मम्मी पापा से सीखते हैं, तो कभी फ्रेंड से सीखते हैं, फिर कभी टीचर से सीखते हैं, कभी भाई बहन से सीखते हैं। तो हम, ये यार जीवन है ना, ये सीखना है। पूरे जीवन हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है, और जीवन एक संघर्ष है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर संघर्ष में हम जीवन जिएंगे ना, उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आता रहेगा, तभी हमें जीवन की वैल्यू पता रहेगी, लाइफ क्या है एक्चुअल में ये हमें पता रहेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे जो तीनों पॉइंट्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किए, जुनून, हौसला, अनुभव। अगर आप लोग में से किसी के लाइफ में ये तीनों चीज़ें हैं और वो ऑलरेडी इसे फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे सुन के खुशी हो कि चलिए आप लोग पहले से इसे फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, मेरे छोटे भाई बहन जिन्होंने डिप्रेस्ड हो रहे हैं इसी एज में, और गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, परेशान हैं, तो वो लोग ये चीज़ करके देखें। जुनून लाएं अपने लक्ष्य के प्रति, हौसला लाएं जो आप करना चाहते हैं पर कहीं गुम हो गया है, और अनुभव से आप बहुत सीखेंगे। तो इन तीनों पॉइंट को अपने लाइफ में उतारिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये थोड़ा सा ब्लॉगिंग जो दिखी आपको, प्लांट्स की, कपड़े फोल्ड हो रहे हैं, योगा, खाना बनाना और पढ़ाई करना, तो ये थी हम लोग की डेली रूटीन जो आप लोग के साथ डेली शेयर होती है। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच 800+ का परिवार बनाने के लिए। वेरी सून हम लोग 1K पहुँचने वाले हैं।
तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।